आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज अबाउट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स, यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स का जो नॉलेज है उसकी हमारी डेली लाइफ में क्या एप्लीकेशन है या क्या यूज है। तो सबसे पहले हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन देख लेते हैं कि ये क्या है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक बायोलॉजिकल या सिंथेटिक मेम्ब्रेन होती है। बायोलॉजिकल का क्या मतलब होता है, यानी ये मेम्ब्रेन या ये लेयर जो होती है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का पार्ट होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल से मिलके बने होते हैं। सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो मिल के लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। तो हर सेल के अंदर एक फ्लूइड पार्ट होता है, यानी लिक्विड सा पार्ट होता है जिसके अंदर बाकी के ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं, और इसके बाहर एक लेयर मौजूद होती है जिसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जो मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमिएबल होती है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बायोलॉजिकल भी हो सकती है और सिंथेटिक भी हो सकती है, यानी इसको प्रिपेयर भी किया जाता है। और अगर इसकी प्रॉपर्टी की बात की जाए कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है, तो इस तरह की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो कुछ मॉलिक्यूल्स को तो अपने अंदर से गुजरने देती हैं, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर से गुजरने नहीं देती। ज्यादातर जो छोटे छोटे साइज के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर से गुजर सकते हैं, जबकि जो लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस मेम्ब्रेन से नहीं गुजर सकते। तो अगर हम एक डायग्राम की मदद से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन देखें तो यहाँ पे हमें क्या नजर आ रही है? एक मेम्ब्रेन जो कि क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। और ये इस मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ का एनवायरनमेंट है और ये बाहर की तरफ का एनवायरनमेंट है। तो यहाँ पे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स भी हैं, जैसे कि वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, और कुछ बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स भी हैं। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करेगी कि वाटर की तरह के जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे वो अपने अंदर से गुजारने देगी, जबकि जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल्स शामिल होते हैं वो इस मेम्ब्रेन से नहीं गुजर सकेंगे। तो अब हम अगर बात करें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की इस प्रॉपर्टी की, कि इस प्रॉपर्टी को हम अपनी डेली लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस के लिए या मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हम इस नॉलेज को यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के नॉलेज को कहाँ इस्तेमाल करते हैं? वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम्स में, यानी जो बड़े बड़े वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स होते हैं जो पानी की सफाई के लिए लगाए जाते हैं, तो उसमें आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड मेम्ब्रेन्स इस्तेमाल की जाती हैं। और आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड जो मेम्ब्रेन्स होंगी वो किस तरह की होंगी? वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स होंगी। और क्योंकि ये मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होंगी तो ये वाटर, क्योंकि वाटर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे तो उसको अपने अंदर से पास करने देंगी इस तरह की मेम्ब्रेन्स। जबकि पानी के अंदर जो सॉल्ट या दूसरे कंटेमिनेंट्स होते हैं, कंटेमिनेंट्स किसे कहते हैं? जो जहरीले सब्सटेंसेस होते हैं जो सेहत के लिए अच्छे नहीं होते, मुज़र सेहत अज्जात, जैसे कि अगर हम बात करें बैक्टीरिया वगैरह की, जो जर्म्स होते हैं या छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो वो पानी को क्या कर देते हैं? गंदा कर देते हैं, यानी पोल्यूट कर देते हैं। तो वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम में क्या होता है कि इस तरह का जो आलूदा पानी होता है उसको साफ किया जाता है और प्यूरिफाई किया जाता है। तो अगर हम एक डायग्राम की मदद से वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम को देखें तो यहाँ पे हमें एक वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम नजर आ रहा है, यानी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नजर आ रहा है। तो यहाँ से क्या किया जाता है? पानी को एंटर किया जाता है इस पॉइंट से, और उसके बाद पानी मुख्तलिफ चैम्बर से गुजरता है। तो अगर हम इस पार्ट में देखें तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड मेम्ब्रेन यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाई गई है। और अगर हम बात करें उस प्रोसेस की कि जिस प्रोसेस के थ्रू ये वाली टेक्नोलॉजी जो है वो काम करती है, यानी वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम की जो टेक्नोलॉजी है वो काम करती है, तो वो प्रोसेस कौन सा होता है? उस प्रोसेस को कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स को यूज करके रिवर्स ऑस्मोसिस के प्रोसेस की मदद से जो अनप्यूरिफाइड पानी होगा, यानी जो आलूदा पानी होगा, वो क्या हो जाएगा? वो साफ हो जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं कि रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये ऑस्मोसिस के प्रोसेस का रिवर्स है, यानी उलट है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस को देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ऑस्मोसिस के प्रोसेस में क्या होता है। तो ऑस्मोसिस के प्रोसेस में वाटर की डिफ्यूजन होती है थ्रू ए सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन।
तो हम एक डायग्राम की मदद से ऑस्मोसिस को भी देख लेते हैं और रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑस्मोसिस के प्रोसेस में क्या होता है। सबसे पहले तो ऑस्मोसिस के प्रोसेस में एक सिलेक्टिवली परमिएबल या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इस्तेमाल होती है और इस प्रोसेस में होता क्या है, वाटर की डिफ्यूजन होती है इस मेम्ब्रेन के थ्रू। या हम ये कह सकते हैं कि जो वाटर है वो मूव करता है लेस कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन से मोर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ। कॉन्सेंट्रेटेड का क्या मतलब होता है, गाढ़ा होना। यानी यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी ये सोल्यूट है। सोल्यूट क्या होता है, जो सोल्यूशन में जो सब्सटेंस कम मिकदार में होता है, और सॉल्वेंट क्या है, जो कि सोल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व करता है यानी हल करता है। तो यहाँ पे क्या है, सोल्यूशन लेस कॉन्सेंट्रेटेड है यानी कम गाढ़ा है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सोल्यूशन मोर कॉन्सेंट्रेटेड है यानी यहाँ पे सोल्यूट की मिकदार ज्यादा है। तो ऑस्मोसिस के प्रोसेस से क्या होगा कि पानी की डिफ्यूजन होगी, यानी पानी जहाँ पे ज्यादा है यहाँ पे पानी ज्यादा है, या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे पानी ज्यादा है, या हम ये कह सकते हैं कि ये लेस कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है। यहाँ से मूव करेगा वाटर मॉलिक्यूल थ्रू ए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन टू ए मोर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। तो इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस का प्रोसेस कहते हैं। जबकि रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा, इसका उलट, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे मोर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन से लेस कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सी वाटर दिखाया गया है, यानी पानी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के सॉल्ट्स वगैरह होंगे या कुछ इम्प्योरिटीज होंगी। तो यहाँ पे एक्सटर्नली प्रेशर अप्लाई किया जाएगा, बाहर से प्रेशर अप्लाई किया जाएगा। तो क्या होगा कि पानी यहाँ पे अब क्या है, कंसंट्रेशन सोल्यूशन की ज्यादा यानी गाढ़ा सा सोल्यूशन है, और यहाँ पे क्या है, पानी की मिकदार ज्यादा है या जो सोल्यूशन है वो लेस कॉन्सेंट्रेटेड है। तो अब इसका अपोजिट का क्या मतलब है कि पानी मूव करेगा मोर कॉन्सेंट्रेटेड से लेस कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ। तो ज्यादा से ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आते जाएंगे और जो इम्प्योरिटीज हैं वो पीछे रहती जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है तो वो लार्ज मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर से पास होने नहीं देगी। इस तरह से पानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्यूरिफाई हो जाएगा और हमें फ्रेश वाटर मिलेगा। तो इस तरह से जो रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस है वो इस्तेमाल होता है वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम्स में, और इस सिस्टम की मदद से पानी को साफ किया जाता है। और ये सिस्टम किसको यूज करते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स को यूज करते हैं। तो आज हमने पढ़ा एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज अबाउट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स के बारे में।